एक मुहिम शुरू की, योजना बनाई थी और हमने उसमें कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर कंप्लायंस दे दूँगा इसकी। और जो हमने बनाई है गैंगस्टर कल्चर को चेक करने के लिए, उस पर नकेल डालने के लिए, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बताना चाहता हूँ, हमारी 100% कंप्लायंस हमको मिल गई है। और जो गैंगस्टर्स के खिलाफ हमने मुहिम चलाई थी, जो किसी गैंगस्टर के खिलाफ ना के गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ, एक जो भाई जी कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा था, जिसमें प्रेजेंट डिपार्टमेंट में बाकी जो साधारण बंदी और अपराधी होते थे उनको काम अलॉट किया जाता था, मैनुअल काम को अलॉट होता था, और गैंगस्टर्स को कोई काम अलॉट नहीं होता। भाई जी लोग आराम से बैठते थे और उनकी एक अलग एक कल्चर डेवलप हो गया था, जिसमें बाकी लोग काम करते थे और भाई जी लोग आराम करते थे। उस कल्चर को हम लोगों ने खत्म किया है और अब जो भी मैनुअल लेबर है वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, हाइजीन को बराबर मेंटेन किया जा रहा है। जैसे तरह तरह के लोगों ने प्रतीक चिन्ह बनाए हुए थे, उसको समाप्त किया गया है। ब्रांडेड लेबर, ब्रांडेड कपड़े लोग पहनते थे, ब्रांडेड कपड़े हमने उसको खत्म करके जो कन्विक्ट्स के लिए जो वर्दी है वो सबको पहनाई गई है। तो इस तरह से जो इसके महिमा मंडन का जो कार्य चल रहा था, जो हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने इसके खिलाफ मुहिम चलाई है, उसकी 100% हमने कंप्लायंस ले ली है। और ये सारे के सारे हरियाणा के सारे जिलों में हमारा प्रोग्राम सफल रहा है और इस समय सबको मैनुअल लेबर अलॉटेड है, इंक्लूडिंग द गैंगस्टर्स। समाज में ये मैसेज प्रॉपरली जाए, इसके लिए हम वीडियो भी जल्द ही जारी करेंगे जिसमें दिखे कि इनको भी आम कैदियों की तरह ही के साथ सलूट किया जा रहा है। तो उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, हमारे पास अपने डिपार्टमेंट के लिए फोटोग्राफ्स और वीडियो अवेलेबल होते हैं, पर प्रेस में उनको देना ठीक नहीं है, उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए और किसी की प्राइवेसी इसमें हर्ट ना हो, इस चीज़ को देखते हुए हमने वो वीडियोस को डिस्प्ले नहीं किया है। पर हम अपनी बात पे कायम है। हम 4 दिन के अंदर, आप लोग डेट तय करिए, हम आपको ले चलेंगे और हरियाणा की जिस जेल में आप वो सुविधा हो उस जेल में हम चलते हैं और वहाँ पे चल के हम देखें कि किस तरह का रख रखाव है और कैदियों के वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है। गैंगस्टर्स पे जो नकेल डाली गई है, आपने देखा होगा कि तब से लेकर अब तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है कि जेल के अंदर से कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया हो, जी बिल्कुल, या जेल के अंदर से कोई फिरौती मांगी गई हो। इस ऑब्जेक्टिव को हमने कैसे अचीव किया है, इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो मुकम्मल रूप से आपके सामने वेरीफाई हो सके। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रेस के हमारे सारे बंधु लोग, आप सारे लोग और इनवाइटेड हैं, एक डेट तय की जाए 4 दिन के अंदर और मैं आपको हरियाणा की जिस जेल में आप चाहते हो वहाँ आप लोग चले, उसको विजिट करें और उसमें आप ये देखेंगे कि बिल्डिंग्स का रख रखाव कैसा है, कहाँ कहाँ मरम्मत की आवश्यकता है जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो तमाम गैंगस्टर्स कहे जाते हैं वो कितने बड़े सेल में रहते हैं, किस तरीके से सोते हैं, उनको क्या काम अलॉटेड है। तो एक जनरल तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर गैंगस्टर को काम करते दिखा नहीं रहे, हम तो एक जनरल दिखाने की यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, काम कैसे होता है, रख रखाव कैसा है। और उस रख रखाव को देखने के बाद जिस सेल में वो रहते हैं और उसी में उनका सेल के अंदर ही उनका टॉयलेट भी होता है, तो उसको देखने के बाद क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के लगता है कि उसका महिमा मंडन किया जा सके, जिसको देख के युवा लोग आकृष्ट हो सके, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको डीमिस्टिफाई करना जरूरी है। अगर हम समाज में उसको डीमिस्टिफाई कर दें तो युवाओं को ये समझ में आ जाएगा कि ये गलत रास्ता जो है वो कहाँ पे आपको ले जाता है और उसमें कितनी तकलीफें हैं। वो एक साधारण जिंदगी नहीं है, एक काफ़ी जिसको कहते हैं जेल का जीवन है। जेल का जीवन काफ़ी अपने सामाजिक जीवन से अलग है, वो बदतर है। और उस बदतर चीज़ को अगर प्रेस के माध्यम से हम एक्सपोज करें तो जैसा मैंने आपसे कहा है
पहला तो मैंने ये कहा था कि हम दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो हमने करी है और इसमें हमने आपको कंप्लायंस बताई है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे जेल विजिट के लिए, उसमें आप इसको देखिए कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं और किस तरीके से काम किया जाता है और जेलों में क्या व्यवस्था है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, खामियां कभी कभी कैसे होती हैं ये भी आपको दिखाएंगे, इससे और ट्रांसपेरेंसी आए। कल को ये कोई बात हो जाती है, खामियां आती तो लगता है ऐसा कि इसमें किसकी क्या भूमिका थी, तो वो और एक चीज़ आपको सामने से दिखाई देगी। और इसके अलावा सर जो पर्सनल हाइजीन का इनका जैसे हायर है, जो दाढ़ी बढ़ा रखी है, जो भी प्रिजन के नॉर्म्स हैं, जो प्रिजन के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो सर इसमें फोटो डिस्प्ले में आपकी कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं, इसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी की व्यक्तिगत करें तो उसमें जी लेकिन ये जो विजिट की बात कर रहे हैं, ये विजिट ऐसी ही होगी जैसे ये एक अधिकारी की विजिट होती है, पता होता है कि आज अधिकारी आ रहे हैं, उस दिन ऑफिस चकाचक होता है, सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त होती है। सरप्राइज होगी थोड़ा सा तो ये जरूर होगा। अगर आप सरप्राइज विजिट आप चाहते होंगे तो भी सरप्राइज विजिट आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमको प्री अरेंज तो करना पड़ेगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उस दिन आपको एकदम सारी व्यवस्था चकाचक एक दिन में नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कई एकड़ में फैला हुआ जेल होता है। नहीं वो उनको उनकी सेल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वो उनको तो शिफ्टिंग तो संभव है ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिफ्टिंग तो जेल में कभी भी संभव है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुप्रीडेंट जेल को पावर है, वो कभी भी आपके सेल को शिफ्ट कर सकता है। सर एक बात कर सकता है, वो आपकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपकी उसको शिफ्टिंग कर सकता है। पर उस शिफ्टिंग से में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको छिपाने की आवश्यकता है आपसे, कि हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दें जिससे कि आपके सामने सच्चाई ना आए और सच्चाई छुप जाए, उसका हमें कोई लाभ नहीं है। तो इस सेल में रहता है या उस सेल में रहता है, डजंट मैटर। तो ये है कि इसका जो डीमिस्टिफिकेशन है, डीमिस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसका जो महिमा मंडन किया गया है, जो एक गैंगस्टर कल्चर को क्रिएट किया गया है, एक भाई जी कल्चर है। भाई जी कल्चर क्या है कि वो जो बड़ा वो होता है तो उसको क्या बाकी सारे भाई जी बोलते हैं, वो आराम से बैठा रहता है और बाकी सारे काम करते रहते हैं। तो ये भाई जी कल्चर इज ओवर। सबका जो अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। इसमें कुछ एंगुलरिटीज आई हैं। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी एक कंप्लेन किसी ने दी है, किसी के वकील ने दी है, वो काफी वो है। तो उसमें जो हमारे पास नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से उसका जवाब जाएगा, क्योंकि हमने जो भी कार्य किया है वो नियमों के विपरीत नहीं किया है, वो नियमों के अनुसार किया है। नियम सबके ऊपर लागू नहीं हो रहे थे। आम अपराधियों पे वो लागू थे, गैंगस्टर पे वो लागू नहीं होते थे। ये भाई जी कल्चर में अपना बैठे रहता, अब वो सब पे लागू है। ये क्या ये तकलीफ आपके ये लागू करने के बाद ही हुई है? उनको जो मानव अधिकार आयोग को कंप्लेंट गई है, जी हाँ, उसके बाद हुई है। ये किस जेल से संबंधित है सर? ये आपको दे देंगे डिटेल उसका, वो डिटेल जब आपने उसका दे देंगे। अब ये इसमें जो मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें ना पहले एक बी क्लास होती थी। बी क्लास एक होती थी अपराधियों की, जो कि बाद में उसको खत्म कर दिया गया, मेरे ख्याल से कोर्ट से ही खत्म किया गया है, ऐसा मुझे अनुमान पे मैं कह रहा हूँ। तो बी क्लास वालों को थोड़ी ये, जैसे मान लीजिए कोई वकील है, मतलब कोई पेशेवर डॉक्टर है, मतलब जो इस तरह से जिनका सामाजिक हैसियत है, तो उनको ये दिया जाता था कि इनको कुछ कैदी अलॉटेड होते थे जो काम करते थे उनके साथ। लेकिन बाद में वो जो है कोर्ट से वो समाप्त कर दिया गया है। तो अभी तो फिलहाल अपना काम तो सभी ने करना, तो जो चीज़ जो सामान्यता थी वो पहले से समाप्त कर दी गई है। हमें तो केवल नियमों को इम्प्लीमेंट करना था, हम उन नियमों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो मैंने जो बात कही है वो ये कहा है कि अगर हम प्रिजन डिपार्टमेंट में आपके साथ एक विजिट करते हैं तो उससे चीज़ें सामने आएंगी। और 1 नवंबर 1966 ये आपको हरियाणा का हुआ था, तो हरियाणा डे के बाद 5 नवंबर से ये 10 नवंबर के बीच में हम एक एग्जीबिशन लगाते हैं यहाँ पे ऑडिटोरियम के बाहर। एक एग्जीबिशन हम बढ़िया स्टेट लेवल की लगाते हैं और उसमें हम दिखाते हैं कि जेलों में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, कितने बड़े सेल में रहते हैं। पहले तो यही डिसाइड हो ना कि जो गैंगस्टर है वो कितने बड़े सेल में रहते हैं, तो उससे तो ये पता तो चले समाज को कि आप जो क्राइम कर रहे हो वो कहाँ आपको लीड कर रहा है। आप गए यहाँ से और वहाँ बरेली में वो पार्टी के घर पे गोली चलाए, उन 4 लोगों का क्या हासिल हुआ? 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए, 2 लोगों के पैर में गोली लगी। तो आप जब चलोगे जेल में
जब देखने चलोगे तो आप देखोगे हॉस्पिटल में 1-2 लोग मिलेंगे जिनके घुटने में गोली लगी है, जिनके कहीं गोली लगी हुई है। तो जो गोली लगी हुई है उठ के वहां से अपने टॉयलेट तक तो जा नहीं सकते। तो कौन से चीज का महिमा मंडन हम कर रहे हैं, किस चीज का महिमा मंडन कर रहे हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम एक एग्जीबिशन लगाएं मैडम, वो एग्जीबिशन में हम ये चीज को दिखाएं कि ये इतना बड़ा सेल है। पहले हम ये दिखाएं जेलों का इतिहास क्या रहा, कितने बड़े सेल में गैंगस्टर रहते हैं, क्या क्या हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, और ये जो गैंगस्टर रहते हैं इनको क्या क्या लेबर अलॉट होता है, किस तरह से जेल की जिंदगी होती है। इसको अगर हम बाहर ले आए तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज में एक जागरूकता बढ़ेगी, एक लोगों को पता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे में पहले वार्निंग लिखी है, वार्निंग लिखी होती है कि आप बिना टिकट पकड़े गए तो जुर्माना हो सकता है, इतने दिनों को जेल हो सकती है, सामने देखें जेल हो सकती है। इस बात को बार बार कहते हैं जेल हो सकती है। तो जेल हो सकती है कहने का मतलब कि आपने जेल नहीं जाना, इसलिए आप ये काम नहीं करिए, यही है। तो अगर हम जेल की जो वास्तविक लाइफ है उसकी अगर हम एग्जीबिशन लगाएं, कितने ऐसे लोग हैं जो कभी जेल न गए न जानते हैं, न जेल के अंदर जिंदगी क्या है ये नहीं जानते। तो वो लोग जो है अपराध की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको लगाएं, प्रदर्शनी लगाएं जगह जगह पे, पहले तो यहाँ से राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाएं, फिर गांव स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे लगाएं, तो उससे ये तो पता चले युवाओं को कि जेल की जिंदगी कितनी बदतर है और सामाजिक जीवन से कितनी अलग है। जेल बनाई क्यों गई है? जेल बनाई इसीलिए गई है कि अपराधी को रिफॉर्मेटिव के लिए, प्यूनिटिव के लिए, रेट्रिब्यूटिव के लिए ढेर सारे सिस्टम है उसके। तो अगर अंदर की लाइफ को अगर हमने बाहर एजुकेट नहीं किया हुआ है तो ऑब्वियसली लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो सर ये आपने प्रदर्शनी की बात की है, ये 10 दिन पहले बताई थी कि आप प्रदर्शनी लगाएंगे, तो इसके लिए कोई एक्शन प्लान भी आपने तैयार किया? कब लगेगी, कहाँ लगेगी, इस तरह की देखिए मैं अभी आपको एक बता सकता हूँ जो मेरी अपने डिपार्टमेंट के अंदर डिस्कशन हुई है, जो हमने सोचा है। मैं सोचता हूँ कि 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये लगाएंगे हम प्रदर्शनी, और इसको हम शुरू करेंगे यहाँ से अपने पंचकुला में जो ऑडिटोरियम है, इंद्रधनुष के बाहर एक खुली सी जगह है, वहाँ पे लेके हम इसको एग्जीबिशन को स्टॉल्स को लगाने का काम करेंगे। और हमारे सुपरिटेंडेंट रहेंगे हर स्टॉल पे, और वो एक्सप्लेन करेंगे, वो पब्लिक को और युवाओं को और बच्चों को जो आएंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जेल की लाइफ कैसे। दूसरी बात